इस बजट से छत्तीसगढ़ को कितना फायदा मिला? क्या छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष ऐलान किए गए हैं? 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। किसानों के लिए पीएम धन धान्य स्कीम लाया गया है। पूरे भाषण में कहीं भी छत्तीसगढ़ का कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल एक लंबा बजट पेश किया, जिसमें आम आदमी को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। लेकिन इस बजट से छत्तीसगढ़ को कितना फायदा मिला? क्या छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष ऐलान किए गए हैं? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के जरिए जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक साहू और आप देख रहे हैं खबर विभाग। तो सबसे पहले बात कुछ बड़े ऐलानों की कर लेते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को वो मोती मिल ही गया है। 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपये तक का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी 12,75,000 रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। किसानों के लिए पीएम धन धान्य स्कीम लाया गया है। केसीसी की लिमिट राशि भी बढ़ाई गई है। अब बात राज्यों की कर लेते हैं। 1 घंटे 17 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार, असम जैसे राज्यों के लिए कई बड़े ऐलान किए, लेकिन पूरे भाषण में कहीं भी छत्तीसगढ़ का कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया। हालांकि युवा, किसान और महिलाओं के लिए जो घोषणाएं की गई है, उनका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा, यानी छत्तीसगढ़ को इस बजट से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। इस फंड से राज्य में अधोसंरचना विकास के काम होंगे और असंगठित क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने स्टार्टअप योजना लाने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति और जनजाति बाहुल्य राज्य है, इसलिए यहाँ की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देगी। ये कर्ज ब्याज मुक्त होगा। बाकी राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ को भी इसका हिस्सा मिलेगा, यानी यहाँ अधोसंरचना के काम पहले की तरह ही होंगे। अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी पर लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की है। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। क्या मोदी सरकार के इस पूर्ण बजट में छत्तीसगढ़, जहां से जनता ने 10 सांसदों को निर्वाचित करके सदन में भेजा है, उस राज्य के लिए अलग से ऐलान नहीं होने चाहिए? इस पर कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे खबर विभाग के साथ।